नमस्कार, हम हैं अमितेश। 2022 के विधानसभा चुनाव के लेके उल्टी गिनती शुरू हो गई बा। ऐसन में गाजीपुर के सियासी माहौल का बा एक समझे खातिर हमनी के आगल बानी जा गाजीपुर के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमनी के कुछ वरिष्ठ नागरिकन से बात कल जाए, कुछ युवाओं से बात कल जाए और जानल जाए कि सियासत के मिजाज गाजीपुर के लेकर के का बा। हमनी के पहले परिचय जानल जाए, ओकरा बाद इनकरा से हमनी के कुछ बातचीत कर लिए। अपन परिचय बता दिया जाए। मृगेश कुमार शर्मा, रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर और रिटायर होकर के बस घूम घाम रहे हैं। शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहब कि जैसे कि 2022 में चुनाव होके वाला बा, उल्टी गिनती शुरू हो गई बा, तो सियासत के मिजाज का लगता? जन सत्तारूढ़ दल बिया ओके का लाभ होई, का होई, आपके का मिजाज, आपके का बोल? लाभ खाली होई जितना झूठ बोलनस, गुमराह जनता के कहलन। सड़कन का हालत गाजीपुर बा कि कहीं चलला पर करियाँ टेढ़ हो जाती है। अब जे कड़ुआ तेल लगावल चाहत रहा वो छोड़ दिया लगावल, वो 200 पर हो गई। शिक्षा में गांव प्रधानन का चुनाव कल इनके बड़ा आसान रहा, जहाँ की मार भीड़े या भक्कड़ रहत लिया, लेकिन शिक्षा के सब के 90% दे के 100% रेलवे बना कर घुमा रहा बना। यही कहना है। और इनकी जो है खर्चा जो है जो काट रहे हैं डीए वगैरह में सबका काटे, हर जगह से पैसा वसूल रहा हूँ। इनमें कल ही के अखबार में लिखा हुआ है कि केवल एक रैली में 5 करोड़ रुपए का परिवहन खर्च आया है। अब जो कल का अखबार निकला है उसमें निकला है कि महोबा की रैली में डीएम ने आदेश दिले बा कि सिंचाई विभाग के कि तुम भी पूरे इनके ठेका ले लो भीड़ इकट्ठा करने का। तो यह ऐसी सरकार जो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास न करे, लोगों को लोभ दे दे करके किसी को एमएलसी को ले रहे हैं, ये कह करके कि तुमको मंत्री बना देगा, तुमको फिर आज जो 4 एमएलसी टूटली हैं वो केवल लालच से टूटली हैं। आई लहन 9 गो टूटे, बाकी 5 गो का बात ना मानल गई। अगर हम आपसे संक्षेप में पूछें कि आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट बानी का? संतुष्ट बानी? बिल्कुल असंतुष्ट, 100% असंतुष्ट। चलिए, आपके राय रहल है, आप वरिष्ठ नागरिक बानी, तो समानांतर हमनी के युवाओं के भी राय जान लिया जाए। आप एक युवा हैं, आप ये बताएं कि सरकार के जो नीति भी है शिक्षा के लेकर के, स्वास्थ्य के लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के, आम जनमानस के सुविधाओं के लेकर के ऊपर का कहेगा आपके? आप परिचय भी दे दी। हमारा नाम गणेश कुमार बिंदा। शिक्षा के लेकर तो कहब कि कोरोना वायरस तो शिक्षा स्तर गिरी गल बा, लेकिन सरकार के नीति के संदर्भ में बताएं कि क्या एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? सोचे के का अब सरकार क्या करो, वो का मजबूरी है, लेकिन ऐसा काम उठौला, लेकिन सरकार तो ठीक है चलौला, ऐसा बात ना। चुनल के तो यही है। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया हमने के सुने में आ रहा भी है। कुछ लोग जौन बा की आलोचना करल बान, कुछ जौन बा की ओकर सरकार के बड़ाई करल बान। तो लोकतंत्र के सामान्य जौन भी के प्रक्रिया है, जमहूरियत में यही के कहल जाला, यह जमहूरियत के खूबसूरती है कि लोगन के प्रतिक्रिया अपन देवे खातिर स्वतंत्रता मिले ले। हमने के फिर एगो सीनियर सिटीजन से बात कर लीजिए। आप अपन परिचय दे दी। हमार नाम जयराम सिंह यादव है। हम हेड पोस्ट ऑफिस में सहायक पोस्ट मास्टर से रिटायर हो गए जी। आपसे हम ये जानल चाहब कि जो सरकार बिया एक नीति के लेकर के आपके का टिप्पणी बा, क्योंकि 2022 में चुनाव होके वाला बात, अगर एगो सामान्य नागरिक के तौर पर आपके हम प्रतिक्रिया जानना चाहब कि सरकार के का अपन जो नीतियन के वो लोग लागू कैले बा ओकर लाभ मिली, या फिर एगो एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर उनके झेले के पड़ी? जी देखिए, सरकार की नीति इतना गड़बड़ चलत यहाँ कि हर जनता त्राह त्राह हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, सड़क की हालत सब गड्ढा हो गई है। अभी सुने आजमगढ़ की जो शाहज की रैली हुई है, वहाँ पीडब्ल्यूडी का एक्सीडेंट से 40 लाख रुपया मांगल गए, वो देने में आना कानी हिचक रहे थे सब। तो अपने बड़े अधिकारी चली तो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हो गए एक कुल बातन के तो मान नीतिगत हमडी के बात करें। नीतिगत ये बात कि लोकतंत्र को एकदम ध्वस्त किया जा रहा है। जो कार्रवाई हो रही है सब जनता विरोधी हो रही। जो भाजपा समर्थक आप का महसूस करते हैं? मान ली आवाम तो जो महसूस करते हैं कि इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी जो इनकी पॉलिसी चल रही है और जो नीतियाँ चल रही है। जैसे मसलन कौना सेक्टर में आपका? अब किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, सारे जो सरकारी ये हैं संस्थाएँ हैं उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। मीडिया भी समझ लीजिए कि 90% मीडिया जो है पूरा उनके अधीन हो गई हैं। अधिकारी भी सब मतलब जो चाह रहे हैं। आजमगढ़ रैलिया में समझ लें कि
40 लाख रुपया PWD के एक्सचेंज नहीं, चलिए तो आज तो आरोप के बात हो गई। अब हमने के फिर एक तरफ युवाओं का रुख करेंगे हम लोग। आप अपना बताएं कि नाव कहाँ है आपके और कहाँ आप सरकार से जो ओकर नीति बिया ओकरा से खुश बानी या सरकार से और कौना तरह के आपकी उम्मीद है? खुश नहीं है, क्योंकि हमारा नाम दिनेश है। हम सर खुश नहीं है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। कैसी दिक्कत? बहुत दिक्कत मतलब हो रही है कि बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई है। हम लोग खरीदने किनने में बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई तो पहले भी होती थी। हाँ। लेकिन क्या ऐसे क्या होगा कि जिससे आप इतना असहज हो गए? क्योंकि मतलब पेट्रोल की भी दाम बहुत काफी महंगा हो गया। वर्ती सरकारों में भी बढ़ते रहे पेट्रोल के दाम। हाँ, क्योंकि हम लोग तेल भी नहीं भरवा पा रहे हैं। हम लोग गाड़ी इसी तरह खड़ी रह जा रही है। हम लोग की कमाई भी नहीं हो पा रही है। एक युवा है, रोजगार और शिक्षा को लेकर के क्या आप महसूस करते हैं? रोजगार कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ अब रोजगार तो हम लोग खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसी फुटपाथ पे खुद ही हम लोग गाड़ी लेकर जो है बंद है। कहाँ आदमी जाए? यूपी बिहार ये सब आदमी यूवर्के तो करता है, कहाँ पे जाए? बहुत सी कंपनियां बंद है, वो किसी को ले नहीं है, बाहर ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो आदमी कहाँ जाए? जब कंपनी बंद है और सरकार को चाहिए कि कंपनी खुलवाए। हाँ। कुछ स्थापित यहाँ भी करे। 4 लाइन 6 लाइन निकाला है, कंपनी भी यहाँ पे स्थापित करे कि आदमी यहाँ पे काम करे, बाहर ना जाए कहीं कमाने दमाने के लिए। चलिए, तो ये युवाओं की राय थी। कुछ वरिष्ठ नागरिकों से हमने बात किया। इस बातचीत को हम कंक्लूड करेंगे। हमने के अब चल जाई डॉक्टर श्रीकांत पांडे से बात करें। यहाँ के अर्थशास्त्री हैं और गाजीपुर के सबसे बड़ कॉलेज पीजी कॉलेज से आप अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष रह हैं। तो आपसे हमने के सबसे पहले बातचीत शुरुआत कर जाए आर्थिक पहलू से। सर, एगो सबसे सामान्य बातचीत में जो बात सामने आई है वो महंगाई के आई है। आप खुद अर्थशास्त्री हैं और अगर बात कही जाए तो एक आप अपने दायरे से कैसे परिभाषित करब ये महंगाई के या सरकार के महंगाई के लेकर नीति के? आर्थिक पहलू के बारे में तो हम बाद में बतियाई। पहले हम ये बतियाल चाहता नहीं, सैद्धांतिक स्तर पर जिस तरह की भाजपा की असच राजनीति है, इस राजनीति का ही मैं परम विरोधी हूँ। यह एक तरह से जो संविधान का जो मूल आत्मा है उसके साथ ही ये खिलवाड़ चल रहा है। इसकी मूल आत्मा हवे कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, तो पंथ निरपेक्षता को पैरों तले कुचलल जा सके। तो पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति के वैचारिक रूप से हम एक समर्थन ना करें। क्षमा चाहते नहीं आपके काटत तनी बीच में तनी से हम चाहब कि हमनी के दर्शकन खातिर श्रोता खातिर तनी से के विस्तार दे दी। आपके कौना आधार पर लागत है कि पंथ निरपेक्षता नहीं? मैं विस्तार हम ही दिहल चाहता नहीं कि पहली बात की देखा, जब संविधान देखा तो संविधान में अनुच्छेद 16, 19, 30 आ 31 ठीक से केहू पढ़ ले तो ओकर मूल तत्व यह है कि समाज हमारा बहुल समाज है, हमारे बहुधर्मी समाज है, बहुजाति समाज है। हमारे पुरखे पुराने जो आज़ादी की लड़ाई लड़लन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक एक बिंदु पर बड़ा गंभीर बहस भइल। मजहब के नाम पर देश तो बंटल, बावजूद एक बड़ा गंभीर विचार विनिमय के बाद से तय भइल कि नहीं हमारे का अपना देश के पंथ निरपेक्ष राज्य रखल जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य के तात्पर्य इतने रहल है कि जो जिस मजहब में विश्वास करला ओकरा अपन आज़ादी रही, अपने मजहब का प्रचार प्रसार करे के भी ओकरा आज़ादी रही। तो मैं तो सबसे पहली बात ये कहल चाहब कि विगत 60 साल से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोलता नहीं तो मन करता कि ओके बंद कर दी। खाली हिंदू मुसलमान यह जो बहस है विमर्श ही कहीं अन्यत्र चली गई है। जौन विमर्श केंद्र में रहे के चाहिए, रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये कुछ जौन केंद्र में रहे के चाहिए ये चल गई बा पेरीफेरी पर। अब पेरीफेरी वाला चीज आ गई बाटे केंद्र में। ये बात तो मीडिया डिस्कोर्स के हो गए। लेकिन तनिषा चूंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के, हम तनिषा के फिर वो मुद्दा पर लेके आवल चाहब कि हर सरकार में महंगाई तो होला, लेकिन ये सरकार के महंगाई के इतना क्रिटिसिज्म के आधार बना? मान लिया मैं हो लड़का से सहमत बानी कुछ दूर तक, ठीक है कुछ बाधाएं बीच में आई, कोरोना वगैरह एक प्राकृतिक आपदा आयल बा, बावजूद एकरा देखा लोकतंत्र के मने होला कि लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य भी होला। 1991 के बाद से आर्थिक नीति बदल गई हिंदुस्तान के। पंडित नेहरू के जो स्थापना रहल समाजवादी समाज के, ओकरा से बड़ा दूर चल गई हमनी के। ठीक बाटे, उत्तर 91 से ही हम उधर चल पड़े हैं, लेकिन यहाँ लोग अला पर एक गति और बढ़ गई बिया। जो चीज सरकारी तंत्र में बढ़िया से भी चल रहा है ओहू कई लोग जो प्राइवेट करे पर तुलल बाटे लोग। अभी रेलवे में मान लिया कि अभी तक सब रेलवे जनरल का दल लोग सीनियर सिटीजन के पहला सुविधा मिलता है कि उनके कुछ रिबेट मिल जाता है फेयर में, वो खा गई लोग। इस कलाकारी राज्य का हिस्सा होना चाहिए, ये चाहत रखल। हमके इहो याद बाटे कि यही मोदी जी
बनारस में आई रहे आ कहले कि मने लोग कहता जे हम रेलवे के बेच दे, आज हकीकत बाटे को वास्तव बेच दे 40% पैसेंजर जो से आम जनता सफर करत रहा है। ठीक बात तनी मानी घाटों पर चलते तो तू शेष जगह से ओके क्षतिपूर्ति कई नहीं लेता रहा, ओके तू खा गिला कोरोना के नाम पर, सीनियर सिटीजन के सुविधा तू खा गिला कोरोना के नाम पर। और क्षेत्रीय स्तर पर हम आई तो दिन हम चल गए, हम लोग की जो विधायक मंत्री भी घड़ी संगीता बलवंत हमारी शिष्या रही है। अच्छा, हम ये क्षमा चाहते नहीं आपके फिर रोकत नहीं, चूंकि सीक्रेट बैलेट के हमने के यहाँ परंपरा ही है, तो ई तो हम रउआ से ना पूछब कि रउआ केकरा के वोट देब, लेकिन ई जरूर पूछब कि चूंकि हमने के जहाँ खड़ा बानी जा ई सदर विधानसभा में आवेला, सीधर विधानसभा से सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, तो क्या बीजेपी सीट रिस्टोर कर पाएगी या बीजेपी के लिए टफ टाइम होगा? वो तो बताओ जाता नहीं है। हमारा कोई मौका मिला बोले के, मेरी शिष्या रही है, उसको मैं पिछली बार आई हमका कही गुरु जी आशीर्वाद दीजिए तो और थोड़ा सहयोग दीजिए। हमने कहा बेटा हमारे पास 5 वोट बा करा हमरा के पूछी के हम जिंदगी पढ़ले पढ़ौले बानी, तोरा के जरूर आशीर्वाद दी बाटे, तोरा कोटो दिया तो शिष्य हमारे ही, लेकिन हमरा के वो मौका मिला कल परसोइया भई है तो मुँहे पर हम कहनी कि देख बेटा 4.5 साल बीत गई, गाजीपुर शहरिये में गढ़ा में सड़क में गढ़ा में बुझाते नहीं थे। तुम का तू कैली है, मान ले बीच में तू कोरोना वोरोना के बहाना तो की बना सकली सर, फिर भी तू जान ले कि भाई तोर परफॉर्मेंस बड़ा खराब भाई जा, मैं तो तुम्हारा गुरु रहा तो तुमको आशीष ही दूंगा, तू तोरा के जोने वक्त बढ़ल भाई तो कुछ करतू तो बड़ा बढ़िया रहा। सब मिला करके यहाँ की जो मंत्री हैं अब तो प्रोन्नत भी हो गई उनकी, विभिन्न कारण उसके होते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम अपने ही सदर विधायक को ले लें तो सदर विधायक के काम कहीं लौकत नहीं, इनमें कहला में कोनो संदेह नहीं। अब एक ओवरऑल पूछबो हमसे कि एंटी इनकमेंसी फैक्टर काम करत बा, ठीक से काम करता अमितेश खूब ठीक से काम करता, अब तो तय हुई ओटवा जब आई तबे न जे विकल्प में खड़ा हुई ओकरा तरफ जनता मुड़ सकेले। इन लोग के विमर्श और इन लोग का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका तो मैं घोर विरोधी हूँ। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, समाज के तमाम तबकों के संपर्क में रहते हैं, खुद युवाओं के भी संपर्क में आप निरंतर रहते हैं। अगर 7 सीट की बात की जाए जिसमें से कि 4 पर सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, कितना टफ टाइम होने वाला है बीजेपी के लिए? 7 के अगर ओवरव्यू एक हम आपसे खिंचवाएं। तो बहुत, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनता हूं तो एज बीजेपी को लोग दे रहे हैं, लेकिन जितना मैं आकलन कर पा रहा हूं अंडर करंट ये लोग पकड़ ना पाओ चटे लोग, बहुत सत्ता विरोधी लहर बड़ा ठीक से काम करती है और जनता है, जनता के मूड बड़ा विचित्र रहा। अमितेश अब कहा जाए हमारा तो ये लगा था कि कुल मिलाकर के कोई बहुत हम लोग के परफॉर्मेंस से संतुष्ट ना लगा था, हमारा तो ये समझ कहला नहीं करी। तो हमने राय जाना डॉक्टर पांडे का, अब हमने के और लोगों से भी पूछ लेता नहीं जा कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर जौन बिया ओकर कितना असर गाजीपुर के सदर विधानसभा सीट और अन्य सीटन पे होने वाला। आप बताएं कि क्या आपके महसूस होता, चूंकि यहाँ हमने के जहाँ खड़ा बन जा सदर विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी के सिटिंग एमएलए बाड़ी, क्या होके वाला बात 2022 में आपके हिसाब से? जैसा कहली है कि महंगाई तो पिछलो साल बढ़त रही, हर सरकार में बढ़त रही है, लेकिन महंगाई बढ़ला का कौन अनुपात वाला परसेंटेज होला, 4%, 10%, 5% बढ़ेला। यहाँ जौन बाटे महंगाई कड़ुआ तेल 220 और रिफाइंड जो है 190, जो पिछले सरकार में 7 वर्ष पहले 408 रुपया में जो गैस हम लेते थे आज 1000 में ले रहे हैं। महंगाई की सीमा इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। मैं ये आपके पास ये भी कहते हैं कि पैसा नहीं है। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी राय ले लेते हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। ये आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी वर्तमान में सदर सीट जो है बीजेपी के पास है, बीजेपी के कैंडिडेट को सत्ता विरोधी लहर किस हद तक झेलनी पड़ेगी या ये पर फिर बीजेपी जीते में कामयाब रही? आपके व्यक्तिगत क्या राय? स्वतंत्र है, कुछ भी कहने। महंगाई तो इस कदर है कि आदमी को चेंज करने की बात है। भोजपुरी में हर चीज मतलब महंगा, कोई चीज नहीं है सस्ता जो कि मतलब पहले हुआ है। आशा किया जाए कि क्या करेंगे, इसलिए हम तो भाई यही कि परिवर्तन होना चाहिए। डीए के एरिया 18 महीने का हम लोग को पेंशन खा गए, देते रहे, रोज कहते हैं दे देंगे, नहीं दिए। पेंशन वाले हम लोग का हम त्रस्त है। तो ये थे गाजीपुर के आम नागरिक जिन लोगों से हमने के बातचीत करनी है। जा केहू के समस्या बा कि जो महंगाई भी है बेइंतहा बढ़ल है सरकार में, केहू कहता कि रोड के स्थिति ठीक नहीं है, केहू कहता कि सरकार के जो शिक्षा स्वास्थ्य और कुल नीति भी है उससे संतुष्ट बन,
तो यही मिली जुली प्रतिक्रिया के संगे आज हम आप सबसे अनुमति लेता नहीं, फिर कोनो नया विधानसभा में हमनी के फिर आवाम के नब्ज टटोले के क्रम में लोगन से बातचीत कर जाए।